आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सांत्यता तथा अवकलनीयता। तो इसमें सबसे पहले हम सांत्यता के बारे में पढ़ेंगे। सांत्यता का मतलब क्या होता है? सांत्यता का मतलब होता है सतत रूप से। सतत का मतलब है कंटिन्यू, मतलब लगातार चलने वाला। तो सांत्यता का मतलब हुआ यदि हम कोई आलेख खींचते हैं, किसी फलन का आलेख खींचते हैं, तो यदि वह आलेख बिना ब्रेक किए हुए खींच दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए हमने ऐसे कोई आलेख खींच दिया, ये एक वक्र है, एक वक्र खींच दिया, तो ये बिना ब्रेक के किए हुए खींचा गया है, इसलिए यह किसी भी बिंदु पर सतत होगा। लेकिन यदि कोई आलेख ब्रेक करते हुए खींचा जाए, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे खींचा, फिर बीच से ब्रेक हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक, तो ये होता है असतत फलन। ये इन बिंदुओं पर क्या होगा? असतत होगा। तो आज हम कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब होता है या असतत कब होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि हमें किसी फलन f(x) की सांत्यता की जांच करनी है, इस सांत्यता की जांच करनी है, तो माना फलन f(x) के बिंदु x बराबर a पर फलन सतत होगा या असतत होगा, सतत होगा या असतत होगा। यदि बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा और ये बराबर हो जाए फलन के मान के। अगर फलन f(x) को x बराबर a पर हमें सतत या असतत दिखाना है, तो हमें बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान निकालने होंगे। यदि बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन का मान आता है, तब फलन f(x) x बराबर a पर सतत होता है। तब फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा। लेकिन यदि बाएं पक्ष की सीमा इज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की सीमा, इज नॉट इक्वल टू फलन का मान, तब फलन असतत होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, जैसे फलन f(x) का हमें x बराबर a पर दाएं पक्ष की सीमा या बाएं पक्ष की सीमा का मान निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसको बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा।
तो ये बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब अगर इसी में हम x बराबर मान लें, माना x बराबर a प्लस एच। अब यहाँ पर x बराबर दिया गया है a, जब यहाँ हम x बराबर a रखेंगे, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर a माइनस एच हम मानते हैं। क्या मानते हैं? a माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच माना जाता है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा a माइनस एच। जब x की वैल्यू यहाँ हम a माइनस रखेंगे या a रखेंगे तो बराबर आएगा a माइनस एच। तो h बराबर हो जाएगा, माइनस हमको ये दिखाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। माइनस क्या दिखाता है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और जब प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो राइट हैंड लिमिट है। तो ये हो जाएगा h माइनस एच, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये a उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 0। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर हो जाएगा a माइनस एच। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? RHL। इसे कहते हैं दाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा ये होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर a प्लस एच। अब यहाँ पर x बराबर जब a रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा a प्लस एच, तो h बराबर आएगा 0। तो RHL जो बनेगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर हो जाएगा a प्लस एच। और जो फलन का मान होता है वो हम x बराबर जो a होगा, जो बिंदु होगा, वो हम फलन fx के में रखकर ही ज्ञात कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। अब इनके मान निकालने के बाद ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो फलन असतत होगा। इसकी दो कंडीशन और होती हैं। मान लीजिए कि पहली कंडीशन है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए फलन का मान, तब इसे हम बाएं पक्ष से सतत कहते हैं। दूसरा होता है यदि RHL बराबर फलन का मान आ जाए, तब इसे हम दाएं पक्ष से सतत कहते हैं।